हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी से क्वेश्चन लेके आए हैं। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं सब बोर्ड एग्जाम से संबंधित हैं। आप केवल नोट्स बना के पुराने वीडियो को या जो नए नए क्वेश्चन मैं अपलोड करता जा रहा हूँ आप उसको बस नोट्स बना के रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चूंकि अब हम लोग एग्जाम के काफ़ी नज़दीक हैं तो अब ये नहीं कि आपको फार्मूला नहीं पता है, फार्मूला याद कराना होगा। आप वो सब फार्मूला वगैरह आप रटते रहिए, याद करते रहिए, ठीक ना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको कराते चल रहा हूँ। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। देखिए कोई समांतर श्रेणी है उसमें 50 पद हैं, 1 से लेके 50 पद जैसे गिनते हैं ना, 50 पद हैं, ठीक। तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि तीसरा पद जो है, तीसरा पद कितना है 12। तो तीसरे पद को हम लोग लिखते हैं a+2d इक्वल 12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और अंतिम पद, देखो अब बात यहां आती है कि अंतिम पद किसको बोलते हैं। अंतिम पद है आपका 106। अंतिम पद का मतलब समझ रहे हैं, अगर आपके पास 50 पद हैं, ठीक ना, तो अंतिमवां पद कौन होगा, 50वां पद ही होगा ना। तो इसने क्वेश्चन को घुमा दिया बस, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गए, इसी कारण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि अंतिम पद अगर ये डायरेक्ट बोल देता 50वां पद तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो जाता, बट इसने अंतिम पद बोल दिया। तो अंतिम पद में आपको समझना होगा कि अंतिम पद का मतलब कौन सा पद है, ये 50वां पद है बराबर 106। तो 50वें पद का फार्मूला a+49d 106। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक ना। अब हम समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं, ठीक। तो a+2d = 12 हो गया और a+49d = 106 हो गए। अब यहाँ पे माइनस करते हैं हम लोग, चूंकि प्लस है कटेंगे तो है नहीं, तो घटाने पे ये पहला आपका कट गया। अब 49 में से 2 घटा दिया तो -47d। अब 106 में से 12 घटाना है तो अब देखिए कैसे होगा, उल्टा लिख दिया ना, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, इस तरह से हो गए। अब d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 94/-47, ये 2 बार में कट जाएंगे। d का वैल्यू क्या मिल गया, -2 मिल गया। और हम लोग से क्या पूछ रहा है, 29वां पद पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी तो d निकला है, अभी a निकालना बाकी है। तो इस d का वैल्यू हम या तो फर्स्ट में रखवा लें या फिर सेकंड में, जो हमें सिंपल लगे। तो हम फर्स्ट ले लेते हैं, समीकरण 1 से ले लेते हैं। a+2 × d का वैल्यू है -2 और इक्वल कितना हो गया 12। a-4 12 हो गया, उधर कर दिया 12 में 4 जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगा 16। अब देखिए हमें पहला पद और सार्वधातुक दोनों पता चल गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, 29वां पद, ये आपको बताना है। आंसर क्या लिखेंगे, 29वां पद। तो कैसे होगा, a+28d, a का वैल्यू कितना रख दिया 16, 28 और d का वैल्यू कितना रख दिया -2, 16 + 56। आप माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आ गया वो आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा और बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व भी हो गया। तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रयास करिए। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ गया है, ये भी समांतर श्रेणी से है, n पदों के योगफल पर है। और देखिए जैसे आप एग्जाम में लेट होते जाते हैं और पढ़ नहीं रहे हैं तो बाद में लोग कहेंगे ना कि भाई जैसा तुमने कर्म किया था कर्म का फल आपको मिला है। तो एक बात जान लीजिए आप, कर्म का फल हमें मिलता है ये आधी बात है, उससे कहीं बड़ी बात होती है कि हमें कर्म का फल तो जो मिलता है वो अलग है, सबसे ज़्यादा हमें ज्ञान का फल मिलता है। अगर कर्म का फल मिलता होता तो एक मजदूर बेचारा इतना काम करता उसे कितना फल मिल जाता है, आपको पता है ना। अगर वो ज्ञानी होता, पढ़ा लिखा होता, समझदार होता तो कहीं और अच्छे से पैसे बना पाता।
तो ये जो हम लोग आज तक सुनते आ रहे हैं कि कर्म का फल मिलता है हमें, ये आधी बात है। उसके बाद की बात ये होती है कि कर्म से ज़्यादा हमें ज्ञान का फल मिलता है। जैसे हम पढ़े लिखे रहते हैं वैसे ही हमें फल मिलते हैं। तो आप अपने आप को शिक्षित करिए, बैलों की तरह कर्म करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को ज्ञानी बनिए, ज्ञान जब आपके पास रहेगा फिर कर्म करेंगे तब आपको उसको बहुत ही ज़्यादा फल मिलने वाला है, ठीक ना। तो ये मत सोचिएगा कि केवल हम ऐसे मूर्खों की तरह पढ़ते रहें, रोज पन्ना पलटते रहें तो हमें बहुत ज़्यादा फल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ज्ञान है तो आपका ज्ञान का फल आपको जरूर मिलने वाला है, ठीक। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं और हमने जो बात बताई उसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही सही बात हमने आपको बताई है कि कर्म का फल बाद में होता है बट ज्ञान का फल जरूर मिलता है हमें। तो आप ज्ञानी बनिए, आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलने वाला है। ज्ञानी बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। क्वेश्चन हम लोग का 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। अब देखिए हमें पद लेना है, इसमें कितने पद लेने चाहिए, यानी n का वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा। योग लिखा है Sn इक्वल टू 6, 3, 6। ये किसका वैल्यू हो गया, Sn का हो गया। श्रेणी कौन कौन है, 9, 17, 25 ... ये मिल गया। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, n पूछ रहा है, Sn दिया है। तो क्या करना होगा, पहले यहां से हमें a का वैल्यू पता करना होगा, 9 हो गया। d निकालना होगा, 17 में से 9 को हमने क्या कर लिया, घटा दिया, तो 9 और 1 10 8 बच गया, ठीक है। ये हमें d का वैल्यू मिल गया। अब हम जानते हैं Sn इक्वल टू फार्मूला, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब क्या क्या हमें पता है और क्या नहीं पता उस हिसाब से सेट किया जाए वैल्यू। Sn का वैल्यू 636, n अपनी जगह पर है, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 9। फिर n का वैल्यू हमें नहीं पता है, d कितना दिया हुआ है, 8। इस तरह से बना लिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको अपने तरीके से करना होता है। मैं कैसे बता रहा हूं, जो मुझे सिंपल लग रहा है कि मैं बच्चों को बता दूं, बच्चों को आ जाए। बच्चे इससे भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं या कुछ बच्चे इससे भी टफ तरीके से कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को आपको ध्यान देना है कि जितना छोटे से छोटे में हो सके उतना करिए, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा कि सही तरीका है या गलत ही तरीका है, दोनों पे चेक करना होता है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देख लिया करिए कि भाई आंसर मैच हो रहा है, नहीं अपने टीचर को दिखा दीजिए, या फिर ना हो तो मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूंगा कि हाँ आप ये सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। कुछ बच्चे क्या है अलग अलग तरीके, वो यहाँ से 2 से 2 काट देंगे, उनको लग रहा है सही कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे कटेगा, जब तक इसमें से हम दोनों में से कॉमन ना लें तब तक ये 2 नहीं काट सकते। ये आपको ना समझ में आ रहा है, इस 2 का सीधे यहाँ इंटू करा लो, बच जाओगे, गलत से कम बच ही जाओगे। तो ये सब चीजें होती हैं कैलकुलेशन में, थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें कॉमन लेके कट कर देता हूँ, इसको 2 कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 9 n-1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 4, क्योंकि आपने 2 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। फिर 6, 3, 6 हो गए, n लिख दिया। अब यहाँ पे 9 लिखा, 4n लिखा और यहाँ पे -4 कर लिया, ठीक है। 6, 3, 6 इक्वल टू n हो गया। यहाँ पे 9 में से 4 को माइनस कर दिया तो 5 हो गया और प्लस कितना हो गया, 4n हो गए। 6, 3, 6 इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। अब इन सबको उधर भेज देते हैं, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6, 3, 6 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ तक तो पहुँचती है, तो फैक्टर इसके हो जाएंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n प्लस 636 इक्वल टू 0। अब यहीं से देखिए, अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन करना है तो n कॉमन कर लिया तो 4n प्लस 53, यहाँ से 12 कॉमन कर लिया तो 12 चौक 48 और प्लस 53 इक्वल टू क्या हो गए, 0 हो गए। अब देखिए यहाँ हमने कॉमन ले लिया, अब क्या होगा, n माइनस 12 एक ब्रैकेट में लिख लिया, 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इक्वल 0, तो n का वैल्यू 12,
4n का वैल्यू -53, तो n का वैल्यू -53/4। तो देखिए माइनस की वजह से हमने इस वैल्यू को छोड़ दिया और इसी वैल्यू को वरीयता दी गई। तो यानी लास्ट में फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, प्राप्त करने के लिए कितने पद चाहिए, तो आप बोल दीजिएगा कम से कम 12 पद होना चाहिए ना। n का मान क्या होना चाहिए, 12, यानी कि 9, 17, 25 डॉट डॉट करते करते 12 पदों तक अगर आप लिख देंगे तो उसका योग कितना मिल जाएगा, 636। ये देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, ये 4 नंबर वाले में या फिर बड़े में भी आ सकते हैं, ठीक ना। आप स्टॉप लग